अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ताजिर की आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। आज हम बात करेंगे ताजरों के मसाइल के हवाले से। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मलक गज़नफ़र अवान साहब। आज इनसे इन तमाम मामलात पर तफसीली बात करेंगे। वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में गज़नफ़र अवान साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। गज़नफ़र साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ताजर जो मुतालबा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ईद तक दुकानें 24 घंटे खोलने की इजाज़त दी जाए। हम किसी तरह के लॉकडाउन को नहीं मानते। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात को पूरा नहीं करती तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत शुक्रिया फलक भट्ट साहब, आपने मुझे ताजरों के जो मुतालबात हैं, उनकी जो डिमांड है और उनका जो एहतजाज है उस पर बात करने का मौका दिया है। तो मैं ताजरों को कहना चाह रहा हूँ कि आप खुशकिस्मत लोग हैं। आप ऐसे मुल्क में काम कर रहे हैं, ऐसे मुल्क में कारोबार कर रहे हैं जिसमें कोई कानून ही नहीं है, जिसमें कोई आइन ही नहीं है, जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ही नहीं है। जब मैडम ये देखें, जब यही ताजर अमेरिका, कनाडा, लंदन या दूसरे यूरोपीय ममालिक में जाते हैं तो इनको पता है कि वहाँ 6 बजे शाम को कारोबार बंद हो जाते हैं, मार्केटें बंद हो जाती हैं। किसी पाकिस्तानी, किसी गैर मुल्की की, बल्कि जो वहाँ पे शहरी हैं, दुकानदार हैं, मार्केटें, किसी की ज़रूरत नहीं है कि 6 बजे के बाद या जो उनका जो टाइम सेट है उसके बाद वो दुकानें खोलें। मुझे बताएं कि ताजर किस कानून के तहत, किस आइन के तहत, किस मतलब खातिर में ला के ये कह रहे हैं कि हमें 24 घंटे का काम करने दिया जाए? आप इंसान नहीं हैं, लोग इंसान नहीं हैं। मतलब इलाके की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, लोगों को और बहुत काम है। ये चाहते हैं कि सिर्फ हम कमाएं बस, और कोई काम कोई ना करे, ना किसी को हंसी, ना किसी को गमी। भाई आप लोगों ने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को टाइम नहीं देना तो खुदारा कौम को, मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमों को, प्राइवेट सेक्टर को अपने घरों में जाने दें। ये क्या तरीक़ाकार है कि 24 घंटे काम करें, आप घर जाएँ, आपकी बेगम बच्चे घर में नहीं है, कहाँ हैं जी? बाज़ार गए हुए हैं। बाज़ार रात 3 बजे तक खुले हैं। फिर अगर रात 3 बजे तक खोलेंगे तो शहबाज शरीफ ने ये पाबंदी क्यों लगवाई थी 10 बजे तक शादी हालों की? सिर्फ इसलिए कि रोड पे चोरियां, चकारियां, डाके लूटा जाता था ख़वातीन को, ये इसलिए करवाया गया था। तो मैडम मैं देखें, कोरोना की सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। इसको जवाब बना के अगर ताजर एहतजाज करना चाह रहे हैं तो मैं खुलेआम कहूँगा कि हुकूमत इनके साथ सख्ती से निपटे। अच्छा गज़नफ़र साहब, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कोरोना के बाद 7 बजे तक टाइम को महदूद किया गया है। क्या कोरोना 7 बजे के बाद आता है, 7 बजे से पहले नहीं आता? और 2 दिन जो कारोबार बंद करने का कहा जा रहा है, क्या उन 2 दिनों में सैटरडे और संडे कोरोना आता है और बाकी 5 दिन नहीं आता? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हाँ, मैं आपकी बात ठीक है कि कोरोना क्या 7 बजे के बाद नहीं आता। ताजरों की बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन देखिए SOP वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के SOP हैं, आपने दुनिया को फॉलो करना है। आप देखिए, अब हम एक मुल्क नहीं है, दुनिया में 201 मुल्क हैं जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि 198 मुल्क इस कोरोना की वबा में मुब्तला हुए हैं, कोरोना से मुतासर हुए हैं, और उन्होंने अपने SOP बनाए हुए हैं। आज भी पूरी दुनिया में SOP चल रहे हैं। मुझे कोई मुल्क दिखा दें जहाँ पे SOP नहीं है। ये SOP बनाने नहीं चाह रहे। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ बट साहब, प्रॉब्लम पता क्या आ रही है? प्रॉब्लम कोरोना नहीं है, प्रॉब्लम कारोबार नहीं है, प्रॉब्लम वो है जो मुस्लिम लीग, मतलब नून है, दूसरी सियासी जमातें हैं जो अपने अपने ताजर बैंक को एक्टिव किए हुए हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। असल में ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नेगलिजेंसी का इनके पास एक पॉइंट बन गया है। ये हुकूमत के ख़िलाफ़ इसलिए एहतजाज कर रहे हैं, इनके पीछे सियासी जमातें हैं, वरना इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। ताजरों के जो रहनुमा भी एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं ये प्योर 100% सियासी जमातों के आलाकार हैं। गज़नफ़र साहब, SOPs पे तो शुरू से आप तो लोगों को इतनी अवेयरनेस हो गई है कि हर बंदा SOPs पे, ताजर जितने भी हैं जो सदूर हैं, वो सारे अपने मार्केटों में SOPs पे ना सिर्फ लोगों से अमल कराएं बल्कि खुद जाके मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करवा रहे हैं। और आपको नहीं लगता कि अगर टाइमिंग को महदूद कर दिया जाएगा तो रश ज़्यादा हो जाएगा, और रश ज़्यादा होने की वजह से SOPs पे अमल नहीं होगा? और अगर कारोबार को 24 घंटे खोल दिया जाएगा तो उसकी वजह से ना सिर्फ SOPs पे अमल दरामद होगा बल्कि जो ताजर ज़बू हाली का शिकार है उनके कारोबार भी इससे मुतासर नहीं होंगे। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आप बाज़ार में जाके देखें, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। अब भी हज़ारों लाखों लोग बाज़ारों में हैं। मुझे बताएं कितनों ने मास्क पहने हुए हैं, कितनों ने SOP का ख्याल रखा हुआ है, कितनी दुकानें, ताजर, चलो मैं ताजरों पे बात कर लेता हूँ, कितने ताजर हैं जो SOP पे अमल कर रहे हैं? ना इनकी दुकानों पे सैनिटाइज़र है, ना मास्क है, ना कोई और हिफाजती इतदाद, कुछ भी नहीं है। तो जब ताजर ख़ुद इस चीज़ को मतलब अमल ही नहीं कर रहे,
उस पर काम ही नहीं कर रहे, तो मुझे बताएं फिर हुकूमत आपके साथ तावन क्यों करे। अच्छा गजनफर साहब, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगी कि आप सिर्फ मास्क और वो सैनिटाइज़र की बात करें, लेकिन जहाँ तक सोशल डिस्टेंस की बात की जाए तो वहाँ पे आपने देखा है अनारकली, इचरा मार्केट या कहीं भी ब्रानत रोड पे आप देख लें, वहाँ पे ट्रैफिक का इतना वो रश होता है कि इंतज़ामिया की उसमें कोई कारकर्दगी ही नहीं। क्या सिर्फ मार्केटों के से दूर की जिम्मेदारी है कि वो जो है वो डिस्टेंस रखें और वो जो है सैनिटाइज़र रखें, मास्क के? क्या इंतज़ामिया वहाँ पे उनको कोई भी हुकूमत को नहीं चाहिए कि इंतज़ामिया को वहाँ पे उनकी कारकर्दगी के बारे में बताएं कि वो अपना जो उनका काम है वहाँ पे उसको अच्छे तरीके से सर अंजाम दें? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैडम। पहले तो मैं आपको लाहौर का थोड़ा सा शजरा समझाता हूँ, फिर अगर आप ये बात कर रही हैं। जी जी। अनारकली देख लें, ब्रंथ रोड देख लें, माल रोड देख लें, हाल रोड देख लें, ये लाहौर के आज के एरिए नहीं हैं। ये लाहौर के तकरीबन 100 साल हो गया है, मतलब इन मार्केटों को बने हुए, और डेवलप होती पाकिस्तान के बाद बहुत डेवलप हुई हैं ये। अब ये खुद कंजस्टेड एरिया में हैं। इन्होंने ना अपनी आबो हवा का ख्याल रखा, ना इन्होंने अपनी सीवरेज का ख्याल रखा, ना इन्होंने अपनी वेंटिलेशन का ख्याल रखा। मार्केट का ताजर, मार्केट का दुकानदार अब भी चाहता है कि मेरी 1 फुट दुकान आगे आ जाए किसी तरह। अब जो रश है, रश क्यों है दुकानों में, बाज़ारों में, कि ताजर जो दुकानदार है, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो मैं कहता हूँ अल्लाह उनको और रिस्क दे, उनके पास अपनी लैंड क्रूज़र्स हैं, ग्रैंडीज़ हैं, टोयोटा हैं, करोला है। वो सुबह 8 बजे आके सबसे पहले अपनी दुकान के आगे खड़ी करता है। आधे से ज़्यादा बाज़ार जो है वो ताजरों, जो दुकानदार मालकान है, उन्होंने खुद बाज़ार जो है वो उसमें मतलब वो तजावज़ात बनाई हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी करके। हालांकि SOP है ट्रैफिक का, ये ट्रैफिक की थोड़ी सी मैं गफलत कह लें, ये उनकी गफलत है कि ये गाड़ियाँ उनकी दुकानों के आगे सारा दिन 24 घंटे खड़ी रहती हैं। तो फिर लोगों ने, जिन्होंने आना है, ख़रीदार ने, उसने परेशान तो होना है, रश तो फिर बढ़ना है। मोहतरमा देखें, ताजर SOP पे काम नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इस वक्त जो ये एहतजाज करने जा रहे हैं, ये कतन कारोबारी एहतजाज नहीं है। इसके पीछे 100 सियासत हो रही है। सियासी लोग हैं, सियासी अलाकार हैं जो हुकूमत को थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा गजनफर साहब, मुझे बताइएगा कि अगर हुकूमत अंजुमने ताजरान, ताजर और डिफरेंट जो तंजीमें हैं उनके मुतालबात नहीं मानती, तो आप क्या देख रहे हैं कि कोरोना फैलने का खदशा है? देखें, SOP पे अमल तो करना पड़ेगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि पूरी दुनिया के 198 मुल्क इस SOP के तहत चल रहे हैं। अगर आप कहें कि इंडिपेंडेंट हो के आप सड़कों पे आएंगे, आप एहतजाज करेंगे, आप टायर जलाएंगे, आप बैनर लगाएंगे, तो मैं ताजरों को मशवरा देना चाहता हूँ, आप एक शौक़ पूरा करके देख लें, ये शौक़ आपको महंगा पड़ेगा। अच्छा गजनफर साहब, आप अगर बकर मंडियों में देखें तो वहाँ पे भी लोगों का बहुत ज़्यादा रश है, आड़ जाड़ लगी हुई है, तो ये पाबंदी सिर्फ मार्केटों में ही क्यों है? बकर मंडी या ये मवेशी मंडियाँ जो लगी हैं, यहाँ पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई? उसकी वजह मैडम पता, उसकी वजह ये है, देखिए जो ईद कुर्बान है या बकरों की ख़रीदारी है, ये हमारा एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, सुन्नत रसूल है, सुन्नत अदा करनी है, सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है। तो अगर गवर्नमेंट इसको भी बंद कर देगी तो फिर कहा जाएगा देखिए हमें साहब, अगर ये है सुन्नत इब्राहिमी है, लेकिन यहाँ पे ये देखें क्या वहाँ पे SOP पे अमल नहीं है? वहाँ पे भी तो किसी ने मास्क नहीं लगाया, किसी ने सैनिटाइजर नहीं रखे। आपकी बात ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट बड़ा सख्ती से अमल कर रही है। वहाँ पे DC हैं, MCL लाहौर के CEO हैं, MCL पूरी लाहौर कॉरपोरेशन पूरी, उन्होंने बाहर टेंट लगाए हैं, कैंप लगाए हैं, डॉक्टर्स की टीम बैठी है। हत्तल वसा मैं खुद मंडियों में गया हूँ, उनकी कोशिश है कि जो लोग इंटर हो रहे हैं उनको मास्क के बगैर ना जाने दिया जाए। तो वहाँ पे मास्क की पूरी हो रही है, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ, बाज़ारों में मास्क की और सैनिटाइज़र की हमेशा 100% जो पाबंदी है नहीं हो सकती। और गवर्नमेंट अपने मौक़िफ़ पे ठीक है कि बाज़ारों में देखें, जो अपना कोरोना है ये फैलता है 60 साल से ज़्यादा की उम्र के, या जो मतलब बड़ी उम्र के और दूसरे लोग हैं, या जिनको छोटी मोटी कोई बीमारी है, उनसे फैलता है। तो बाज़ारों में ख़वातीन, हमारी मतलब 60 साल की अगर माँ है, दादी है, नानी है, वो बाज़ार में जाना अपना फ़र्ज़ समझती है। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं बाज़ारों में जाना अपना इंटरटेनमेंट फ़र्ज़ समझते हैं। गवर्नमेंट इस चीज़ को रोकना चाह रही है कि खुदारा इन लोगों को ना लेके जाएं। देखें, पहले ही उनको कोई ना कोई मसला है तिब्बी तौर पे, सेहत के तौर पे, तो खुदा न खास्ता फिर किसी और से जरासीम लग जाएँ, कल को जो रोना है तो उससे बेहतर नहीं है कि उनको घर पर रोक ले। क्या क्या मसला क्या है, रोकें उनको कहें कि जी कोरोना है, आप बाहर न जाएं, हमें आपकी सेहत अजीज़ है, हमें आपकी जान अजीज़ है। तो मोहतरमा, मैं फिर आखिर में कहना चाह रहा हूँ कि ताजर एहतजाज पे ना आए, गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करें और कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें। टाइमिंग का इशू है, ठीक है कि जी ईद है, वाज़े एक बड़ा इवेंट आ रहा है आगे, तो 7 बजे की बजाय दुकानें 10 बजे तक खोल लें,
یہ اس حد تک بات ٹھیک ہے. اچھا غضنفر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب تاجر احتجاج کرتے ہیں اس کے بعد ہی ان کے مطالبات کیوں مانے جاتے ہیں؟ اس سے پہلے ان پہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ان مسائل کو حل کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ بات ٹھیک ہے آپ کی محترمہ، وہ بات مشہور ہے کہ جب تک بچہ روئے گا نہیں تو ماں دودھ نہیں دیتی. گورنمنٹ کا بھی یہی حال ہے، چونکہ گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے چلا کون رہا ہے، گورنمنٹ ہے کس کی، ٹھیک ہے نہیں. تو جب تک وہ احتجاج نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے بارے میں جو گورنمنٹ کو اکثر نااہل کہا جاتا ہے یا گورنمنٹ کی غلطیوں کو جو سر عام پہ لایا جاتا ہے وہ بالکل درست ہے. آپ مجھ سے نہ کلوائیں، ساری دنیا کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، ہر پاکستانی کو پتہ ہے جو ہو چکا ہے پاکستانیوں کے ساتھ. میرے خیال سب کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نااہل ہے یا اہل ہے، کون چلا رہا ہے، کس طرح چلا رہا ہے، یہ پورے پاکستانی قوم کو پتہ ہے. اچھا غضنفر عوان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کس طرح کنٹرول کر رہی ہے؟ جیسے کہ مافیا چینی، مافیا پٹرول، مافیا آٹا، کہ عوام کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو مارکیٹ میں وہ شارٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کی قیمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے وزیر اعظم صاحب سے ہاتھ جوڑ کے، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، وزیر اعظم صاحب خدا را کسی بات پہ آپ کوئی ایکشن، سخت ایکشن نہ لیں، کیونکہ آپ نے جس بات کا سخت ایکشن لیا ہے اس کے ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں. پٹرول کا لیا 100 روپے پہ 75 روپے سے 100 روپے پہ چلا گیا. چینی پہ لیا 50 روپے سے 90 روپے پہ چلی پہ. گھی پہ لیا 190 سے 230-40 تک چلا گیا. تو وزیر اعظم صاحب آپ قوم پہ مہربانی کریں، آپ تقریریں کریں، جتنی مرضی کریں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا را سخت ایکشن نہ لیں. آپ کا سخت ایکشن مافیا کے حق میں جاتا ہے، اس کا مافیا کو فائدہ ہوتا ہے، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو برائے کرم آپ کوئی آئندہ سخت ایکشن نہ لیجیے گا. جی ناظرین، آپ نے سنی سینئر تجزیہ کار ملک غضنفر عوان صاحب کی باتیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.